पिक्चर चालू करो बे। सब पहले दुनिया में कुछ था ही कहाँ। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? दुनिया की शुरुआत तो 2005 के बाद से हुई है। चुप, बिल्कुल चुप। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। क्या अमेरिका से व्यापार की कीमत हमारे बहनों के सिंदूर से ज्यादा कीमती थी, जो उस व्यापार को बचाने के लिए आपने सीज फायर कर दिया? पूरा देश सेना के साथ खड़ा था, पूरा देश वायुसेना के साथ, नौसेना के साथ खड़ा था। अगर कोई एक व्यक्ति हमारी देश के सेना के साथ नहीं खड़ा था, वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सेना को धोखा दिया, जिन्होंने देश को धोखा दिया, जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर को धोखा दिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाई। मुझे इनका रोना, इनका प्रलाप, इनका विलाप समझ में आता है। ये सदन में रो रहे हैं, घर में तो ये चूड़ियां भी तोड़ रहे थे जब आतंकवादी मर रहे थे। ये चूड़ियां तोड़ रहे थे। जब आतंकवादी मरता है कोई आप होता है, जब देहाती मरता है कोई आप होता है। ये केजरीवाल गैंग है, यहाँ पे तुम्हारे पास आंसू नहीं आ रहे, तुम्हारे पास चले तो तुम कुत्ता फाड़ के रोगे क्योंकि आतंकवादी मरे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म पूछ के मारा था ना, नाम पूछ के, जिन्होंने नाम पूछ के मारा था आज उनका कोई नाम लेने वाला जिंदा नहीं बचा जिन्होंने नाम पूछ के मारा था। मोदी, मैंने कहा था रूस से हथियार और तेल मत खरीदो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। रूस ने हमारी हमेशा मदद करी है और अमेरिका ने हमेशा धोखा दिया है। भारत पाकिस्तान जंग मैंने ही रुकवाई, नहीं तो पाकिस्तान हमला कर देता। मुंह बंद कर, पाकिस्तान बस मासूम लोगों पर हमला करता है। मोदी, मैं भारत के साथ ट्रेड बंद कर दूंगा। तुझे जो करना है कर लेना, और ये धमकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा शरीफ को देना, अगली बार जब भी बात करना मुझसे अपनी औकात में रहकर बात करना। मध्य प्रदेश का आदमी ये नहीं कह सकता मेरी सरकार ईमानदार है। राजस्थान का आदमी ये नहीं कह सकता मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है। दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है केजरीवाल तेरी माँ का भोसड़ा बहन के लौटे। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। वाओ। हमारे सीनियर लीडर बैठे हैं, सिद्धरामैया जी बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, बघेल जी हैं, गेहलोत जी हैं, ये आइकॉन्स हैं आपके। और यूपीए गवर्नमेंट का अंत होना तो निश्चित है, यूपीए गवर्नमेंट का अंत होना तो निश्चित है। एक मियाँ साहब हमको मिले, अब समझ जा। हमें मिले तो धीरे से बोले आपकी बहुत घटिया सोच है। हम कहा हम आपके ही बारे में सोच रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लताड़ते हुए कहा कि अगर आप एक सच्चे भारतवासी है तो आप ये कभी नहीं कहेंगे। मैं समझाता हूँ पूरा केस। 2020 गलवान वैली में इंडिया चाइना के बीच में क्लैश हो जाता है, जिसके बाद से पूरा ऑपोजिशन इवन
इंडियन और जर्मन ब्रीड के यूट्यूबर्स भी ये क्लेम करते हैं कि भाई चाइना ने तो इंडियन आर्मी पर अटैक किया और बहुत सारी जमीन भी हड़प ली। 16 दिसंबर को ऑफिशियली भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी क्लेम करते हैं कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन और 20 इंडियन सोल्जर्स को चाइना ने मारा है। अब इसके बाद बीआरओ के फॉर्मर डायरेक्टर राहुल गांधी पर डिफेमेशन का केस फाइल कर देते हैं। आज 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस डिफेमेशन के केस की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी, लेकिन सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसी ने राहुल गांधी के रिमार्क्स को डिसअप्रूव किया। डिसअप्रूव करते हुए उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा कि आपको जो कुछ भी कहना होता है वो आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं कहते, सोशल मीडिया पोस्ट पर क्यों कहते हो, और आपको कैसे पता कि इंडिया की 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो है वो चाइना ने कैप्चर कर ली है और 20 इंडियन सोल्जर्स को मार दिया है। क्या आप वहां पर थे? क्या आपके पास कोई क्रेडिबल सोर्स है? और अगर आपके पास क्रेडिबल सोर्स नहीं है तो आप ये कैसे कह रहे हो? अगर आप एक सच्चे भारतीय हो तो आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं दोगे। आते काहे विरोध में आ जाते हैं लोग। सवाल है मेरा सुरेंद्र जी आपसे कि अगर पति अलग जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना? को फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने, तो बीवी की क्या जात होगी, पति का क्या रहेगा, बच्चे का क्या रहेगा? रीजन है, आपको खुद पता है इस बात का कि पति जिस जाति का है वो बेटा उसी जाति का। नहीं, अलग भी मसला है। ये अलग मसला है, आप समझ नहीं रहे। पर जोश जोश में एक बात बहुत गलत बोल गई, खतरा है इनकी नौकरी पे। इन्होंने बोला कि पिता जिस जात का होता है बेटा उसी जात का होता है। इनके शीर्ष नेता फंस जाएंगे इस काम में। नहीं फंसेंगे, उस कहानी में फंस जाएंगे। मुझे ये बताइए, फिरोज गांधी किसके बेटे थे? जनगणना शुरू कर रहा हूँ, बताइए फिरोज गांधी कौन सी जाति से थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक आए। मैंने कहा ना महात्मा गांधी के बेटे थे, आपको नहीं पता? महात्मा गांधी के बेटे थे फिरोज गांधी। ये कौन सी वाली किताब है? ये इनके दफ्तर में मिलती है हिस्ट्री की किताब। खुद ही लिखने लग रहे हैं और खुद ही बताने लग रहे हैं। In the National Hockey League last night, Washington beat Toronto 3-2. Thank you. पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे? ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है, चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ। अब ये बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को? वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भेज। चाइना 4000 किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया है, 2000 स्क्वायर मीटर जमीन कब्जा कर लिया है,
चाइना 1000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर अरे मीटर। पप्पू पहले तू पता कर कि क्या हुआ है, उसके बाद बोल क्या नेता बनेगा तू। तो क्या नेता बनेगा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाई है कि कोई भी भारतीय ऐसे नहीं बोल सकता है। तुम कभी चाइना की तारीफ करते हो, कभी कुछ बोलते हो। चाइना जमीन कब्जा कर लिया है 4000 किलोमीटर। इतना झूठ बोलते हो, कितना 2000 स्क्वायर मीटर। कितना झूठ बोलोगे तुम? कितना झूठ बोलेगा? चाइना ही चले जाओ, 1000 चाइना चले जाओ तुम, चाइना। This is the Trump store inside the Trump Hotel, and my question is, how many things inside of here are made in America? Ooh, look at that bomber jacket. China. This mug says designed in Oregon, but made in China. What about the classic Stanley Cup? Made in China. Now this bottom shelf, I don't know what to think about it. This mug says designed in Oregon, but I don't see where it's made. So on this one, I took the price tag sticker off the bottle, and there it is. Made in China. There's no way the sticker is strategically placed over the made in China part, right? Let's take a look at all of them. Made in China covered, another made in China covered. This white one, made in China covered. Not everything was either China or USA. This Las Vegas hat was made in Bangladesh, and this woman's golf hat was made in Vietnam. कैसे हो ठाकरे भाइयों? मोदी जी कैसे हो? नहीं कैसे आहत बोलिए। हाँ मोदी जी, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। बेटा राजू, बेटा उद्धव, तुम लोग जिस पाठशाला में पढ़ाई कर रहे हो वहां का मैं प्रधान अध्यापक रह चुका हूं। वक्त रहते सुधर जाओ, नहीं तो मैं हूं ही सुधारने के लिए। जुमलाबाजी छोड़ो, देश के विकास में ध्यान लगाओ। योगी जी कान खोलकर सुन लीजिए, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। ये मेरा आजाद भारत है, मेरी जो मर्जी होगी मैं वही भाषा बोलूंगा। अगर भाषा के नाम पर मेरे देश को तोड़ने की कोशिश की, ऐसा बुलडोजर फेंक के मारूंगा, तो सुबह शाम जय हिंदी गाते फिरोगे। अमित जी, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, नहीं तो भगा देंगे यहाँ से। राज जी, अगर हम भारत में खुल के अपनी मनपसंद भाषा नहीं बोल सकते तो इस आजादी का क्या मतलब? भाषा के नाम पर लोगों को बांटना बंद कीजिए, नहीं तो मजबूरन हमें कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। लालू जी मराठी में बोलिए, नहीं तो महाराष्ट्र से भगा देंगे। बेटा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, आपस में भाई भाई हैं। क्यों अपने ही भाइयों के खिलाफ नफरत फैला रहे हो? वक्त रहते सुधर जाओ, नहीं तो मुंह छिपाने की जगह भी नसीब नहीं होगी। अगर मुंबई में काम करना है तो मराठी बोलना होगा। जब तुझे इस देश का इतिहास नहीं मालूम, भूगोल नहीं मालूम, कल्चर नहीं मालूम, अपने आप को नेता कहता है। उठा उठा के पट दूंगा, उठा उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, मार दूंगा साला। मोदी जी साफ साफ सुन लीजिए, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। बेटा राजू, जिस पोखरा में तुम नहा रहे हो उस पोखरा में मैं तशरीफ धोया करता था। वक्त रहते सुधर जाओ, नहीं तो उठा के पटक दिए जाओगे। ये जुमलाबाजी छोड़ो, कोई ढंग का काम करो। राज ठाकरे, तुम्हारा मराठी जिंदाबाद है, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर मेरा हिंदी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अगर भाषा के नाम पर मेरे देश को तोड़ने की कोशिश की, उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा कमीने।